साथियों, आकांक्षा के नाम पर विद्याकुल परिवार इस पूरे गांव की शिक्षा को गोद लेता है। ठीक, आकांक्षा के नाम पर जितनी भी छात्राएं कक्षा 9 से 12वीं की इस गांव में हैं, जितनी भी होंगी, उन सब की शिक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आज विद्याकुल परिवार उठाता है। इस गांव की शिक्षा को हम लोग गोद लेते हैं और डिजिटल माध्यम से जितना भी संभव हो पाएगा, आकांक्षा के नाम पे हम लोग स्कॉलरशिप चला के इस गांव के हर लड़की को शिक्षा देने का काम करने वाले हैं। इस बात पे ज़ोरदार तालियां हम लोग खुद बजाएंगे। ठीक बेटा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के आपके अपने परिवार जय महादेव विद्याकुल पर, जिसे आपने बनाया है नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 13 लाख और 1 मिलियन या फिर 1.5 मिलियन का नंबर नहीं होता। नंबर 1 होता है आपका प्यार। और इसी बीच हम लोग आ गए हैं कानपुर देहात में। गांव का क्या नाम हुआ? मनेथू गांव में। और मनेथू में हमारी छात्रा हैं आकांक्षा। इसके आगे का जो आपको परिचय है वो आकांक्षा स्वयं देंगी। और आकांक्षा का जो स्थान है वो ज़िले में 8वां स्थान है और अपने स्कूल में पहला स्थान है। आकांक्षा, अपने बारे में ज़रा एक बार अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे। आपका पूरा नाम, किस गांव से आप हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके कितने नंबर आए टोटल 500 में से, और किस विषय में कितने हैं? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, गांव का नाम मनेथू है और मेरे ज़िले में 8वीं रैंक आई है। परसेंटेज है 94.2%। हम लोग टोटल 4 लोग हैं, 2 बहनें हैं और पापा मम्मी 4 लोग। अच्छा, आपके टोटल कितने नंबर आए हैं? 471। 500 में से 471। और किस विषय में कितने नंबर हैं एक बार बताएंगे? मैथ में 96, हिंदी में 96, फिजिक्स में 93 और केमिस्ट्री में 93 और उसमें इंग्लिश में 93। इंग्लिश से में पढ़ रहे हो बेटा आप? जून से पढ़ रहे हो, मतलब हम लोग से कब से पढ़ रहे हो? चैनल जून के साथ से, कब से जून। जुड़े हुए हैं आप? जून से, हाँ। पिछले वर्ष के जून से। हाँ। कैसे मिले थे यूट्यूब पे? वो आपकी रैंक फर्स्ट आई थी, वीडियो वायरल हुई थी तो उसी से अच्छा, देख के रैंक फिर। फर्स्ट और क्या वो नाम? वीडियो था आपका न्यूमेरिकल वाला, पहले से हम देख रहे थे जब 11th के लास्ट से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस शुरू कर कौन से दी थी। चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ रही थी याद है? कुमार मित्तल। कौन से चैप्टर के थे? फर्स्ट सेकंड सारे, 4th 5th जितनी आपकी वीडियो डली थी व्हाइट बोर्ड वाली की डिजिटल बोर्ड वाली? सारी पढ़ी थी। अच्छा, सारी पढ़ी थी। हाँ। शाबाश बेटा। फिजिक्स में कितने नंबर पाए? 93। 93 वो नंबर। उसमें प्रैक्टिकल में कम हो गए ना, 25। प्रैक्टिकल में 5 नंबर कम हो गए इस वजह से। और बेटा मैथ वगैरह कहाँ से पढ़ती थी? सुमित सर से। सुमित सर से तो मैं 2-3 बार रिवाइज उन्होंने करवा दी थी और 2-3 बार हमने खुद से कर ली। केमिस्ट्री में क्या रहा? केमिस्ट्री में 93। अच्छा, 93 नंबर है। इंग्लिश साहिब सर से हाँ समझ में आती थी सर। अच्छे से? अब साई सर तो मेरे पापा को बहुत पसंद है। इतने अच्छे। आपने गोलगप्पे की वीडियो बना रखी थी। गोलगप्पे की कौन सी? वो अच्छा, टीचर्स डे की, अच्छा टीचर डे वाली। टीचर्स डे की हम लोगों ने घर में देखी गई थी, 2-3 बार रिपीट करके वो वीडियो देखी। बहुत पापा ने, मम्मी ने, सब लोगों ने देखी, शाम को रिपीट कर करके देखी। बहुत अच्छा टीचर डे लगा। को जो 3 मिनट की हम लोगों ने मनवाई थी, गोलगप्पे किया आपने। जो उधर से कट के आई थी ना। हाँ। 3 मिनट की, बहुत बढ़िया। पूरी 1-1.5 घंटे की थी टीचर्स डे की। वो पूरी थी सर, बड़ी हाँ, टीचर्स डे पे जो इवेंट वाली रखवाई थी। पूरा इवेंट था उस दिन, पूरा इवेंट गोलगप्पे वाला था, इवेंट वाला। हाँ, और नहीं वो दिन ऐसा होता सर, उस दिन तो हम लोग भी बच्चों वाली हरकत शुरू कर देते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा इसे अंकिता ऊपर कर सिंह। लीजिए। हाँ, मेरा अंकिता सिंह है। अंकिता सिंह। आप इनकी बड़ी बहन है हाँ सर। आकांक्षा की। आप क्या पढ़ रही हैं? अभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सर। आप कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। आपका चैनल से किस प्रकार से जुड़ाव है? मैंने स्टार्टिंग में हम ही ने इसको सजेस्ट किया था। अभी इधर उधर से पढ़ रही थी तो मैंने आपका ऐसे देखा, हमने कहा जो टॉप है वही टॉप करा सकता है। मेरे यही वर्ड थे, मैंने कहा जो टॉप है वही टॉप करा सकता है। मैंने कहा विद्याकुल से आप कनेक्ट हो। उस दिन से मेरी इसने बात मानी और आपसे ही। देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा बताओ क्या बता रही? आप बताओ। हाँ, फिर हाँ तो माइक तब ऊपर कर लो बेटा। से स्टार्टिंग से इसने आपसे ही पढ़ा, फिर सारी वीडियोस आपके लेती रही है। अच्छा, अब कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है कि हम टॉपर खरीदते हैं या फिर वो देते हैं।
तो मतलब आप लोग तो हमसे पढ़े हो, आप हमारे सभी बच्चे, हम कहते हैं प्रदेश का सारा बच्चा हमारा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारे पढ़ाने में कोई कमी है क्या? हम टॉपर नहीं दे सकते? जितने भी लोग कहते हैं कि भाई टॉपर खरीदे जाते हैं क्या? और एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूँ कि क्या प्रतिभा खरीदी जा सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने माइक बोला ऊपर कि कर लो, हाँ। जैसा बोला कि जो टॉप है वही टॉप करा सकता है आपको। हाँ। टॉप क्या खरीदा जा सकता है किसी को? आज भी आपने इतने रिस्पेक्ट से, इतने अच्छे से आपने किया, इतना समय अपना टूट आपने दिया हम लोगों को, इतनी दूर आए। तो ये तो तो लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग जब बच्चों के बीच में जाते हैं, होता क्या है कि यूट्यूब पे जब आप लोग वीडियो देखते हो किसी भी चैनल पे, तो आपके देखने से चैनल को कमाई मिलती है। पता है बात आपको? कमाई मिलती है। अच्छा, एक साल में मैं समझता हूँ कि औसतन एक व्यक्ति, एक चैनल वाला व्यक्ति 3-4 लाख रुपए आसानी से कमा लेता है आप लोगों के पैसे। आपके देखने से लगभग 3-4 लाख रुपए वो व्यक्ति कमाता है। हमारा सवाल ये है कि 3-4 लाख रुपए बच्चों से कमाने के बाद आप एक कमरे में बंद रहते हैं साल भर, आपका कोई खर्चा नहीं, बिजली का खर्चा मोटा मोटा सब मिला के एक साल का 30,000, 40,000, 50,000 निकाल लो, यही खर्चा है। 5 लाख रुपया साल आप जिस बच्चे से कमा रहे हो, उस बच्चे से रिजल्ट के टाइम पर आप 1-2 लाख रुपए आपके तेल भाड़े का खर्च करके आप मिलने नहीं जा सकते। यदि हम ऐसा करने आते हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये लोग बच्चों को घेरने चले जाते हैं। इस पे क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बात है। लेकिन कहते नहीं है कि जो अच्छा है तो उसी में थोड़ा निकालते हैं सब लोग। जो अच्छा होगा तो उसमें तो निकालेंगे ही थोड़ा बहुत। तो आपका क्या कहना है कि भाई बाकी जगह, बाकी चैनल पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों से मिलने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मेरा तो ये मानना है सर, सब लोग करते हैं मेहनत, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे की क्वालिटी है कि उसको कहाँ पसंद आ रहा है, कहाँ अच्छा लग रहा है उसको। ये बच्चे की पसंद है, तो आपको पसंद कर रहे हैं तो ये बच्चे की पसंद है ना। तो ये इसको बहन के पढ़ने में आपका क्या योगदान रहा? आप घर में बड़ी बहन है तो आपकी जिम्मेदारी, मैं समझता हूँ जो बड़ी बहन होती हैं, बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई पिता हो जाते हैं और बड़ी बहन माँ का रोल तो निभा सर रही है। हम सच बताएं तो हम जब कभी तो मतलब समझा देते थे, लेकिन मेरी तो ज़्यादातर लड़ाई होती थी। सच बोले तो पढ़ाई तो आपके चैनल से ही की है उसने, क्यों झूठ बोले? मतलब कभी जैसे सम्स में, या क्योंकि मैंने भी 12th में मैथ ले रखी थी, अभी फिर BSc में भी मेरी मैथ सी थी, तो कभी जैसे पूछ लेती थी, जब मेरा मन नहीं होता था तो बोलते थे हाँ बाद में बता देंगे। लेकिन आपके चैनल से जब से जुड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। अच्छा, आप भी क्योंकि लगातार चैनल को देख रही हैं, आपका सबसे पसंदीदा टीचर कौन है? सब अच्छे हैं, सब अगर टीचर एक व्यक्ति अच्छे। पसंद, यूँ तो सब अच्छे हैं, एक व्यक्ति जो सबसे पसंदीदा हो? नहीं, ऐसे किसी को बता के सारे टीचर हमको अच्छे लगते हैं, सारे टीचर अच्छे हैं। अच्छा, आपको एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स में, आप ये मत कहना आपको सब अच्छे हैं, लेकिन एक टीचर। नहीं, सुमित सर। सुमित सर, साहिद सर। सुमित सर, हाँ हाँ बताएं। हाँ सुमित सर नहीं है तो थोड़ा सा उनको कुछ काम होगा। सुमित सर ऑफिस में क्लास ले रहे हैं। हाँ, मैं इनसे बोले थे सुमित सर भी आ रहे, तो कह रही सुमित सर नहीं आ रहे, तो वो किसी भी वीडियो में नहीं गए हैं ना, तुमने कहा सर नहीं बेटा गए हैं, 1-2 बच्चों से मिलने वो भी गए हैं। पर कल परसों सर भी ग्राउंड पर ही थे, सर ने मीटिंग करी। अच्छा, सुमित सर क्यों पसंद है? माइक लेके एक बार बताएं, सुमित सर क्यों पसंद है? क्या ऐसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? वो एक बार में जो पढ़ाते हैं सब समझ में आ जाता है, तो इतनी मेहनत करते हैं। मतलब 2-2, 3-3 घंटे, कोई टीचर मतलब 1 घंटा पढ़ा देगा 40, वो 2-3 घंटे पढ़ाते ही चले जाते हैं। और बच्चे से बोलते हैं कि मतलब कि आप लेके आए तो पूरी रात पढ़ा सकते, तो सर जी 12-12 बजे तक पढ़ाया उन्होंने। बुक तो मुझे लग रहा है 4-5 बार। हाँ, 4-5 बार। हमारा सुमित सर से झगड़ा इसी बात का है कि सर आपने एक किताब को 4-5 बार खत्म करा दिया है। यस सर। और किसी ने नहीं करवाया, एक बार तो मुश्किल होता है, उन्होंने 3-3 बार करवाई थी। 3 बार उन्होंने कोर्स को खत्म कराया। बढ़िया। बैठो बाबूजी, बैठ जाएंगे, इधर आ जाएगी चेयर। अच्छा बेटा, भविष्य में क्या बनना चाहते हो आप? यहाँ से आगे क्या करना चाहते हो? इंजीनियरिंग का है। इंजीनियर बनना चाहते हो? किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंजीनियर बनना चाहते हो कि भी पेट्रोलियम इंजीनियर बनना है, केमिकल, सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मैकेनिकल एक में इंजीनियर? एक। और आगे की पढ़ाई यहाँ से कहाँ से करने वाली हो आप? कानपुर से। कानपुर सिटी से आप करने वाले हो पढ़ाई? अच्छा मुकेश सर, आपका कोई सवाल आप कुछ पूछ रहे थे? एक बात पूछ रहे थे, जैसे बच्ची ने कहा कि पहली रैंक की जो बच्ची आई उसको देख कर के आई हैं। अब बेटा देखो, इस साल फिर हम लोगों का ये पहला टॉपर निकल आया। शुभ ने फ़ोन किया और शुभ के पास हम लोग गए। अब इस इंटरव्यू देखने के बाद भी लोग कहेंगे फिर टॉपर आते खरीदे जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आज हम तुम तक कैसे पहुँचे, ये थोड़ा सा बता दो, वीडियो में लोग देख लेंगे।
सर ने डाला था कि आप मैसेज करें या फ़ोन करें, तो हम तो पहले से नंबर ढूंढ रहे थे। जब से उस दिन परसेंटेज आ गया, हमने कहा सर से तो मिलना है, चाहे जैसे चाहे मिलने जाएं या सर खुद आएँ। तो तुरंत हमने हेलो किया, सर आप फ़ोन किया, हमने कहा सर आ जाओ। आप कह रहे थे 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं हम। अरे बहुत बढ़िया बेटा, चलो आगे के लिए। ये तो बिलीव नहीं हुआ कि सर लोग आ रहे हैं कि पता नहीं जब से जून से पढ़ रहे हैं, हमने कहा सर से मिलना है, चाहे जैसे मिले। नहीं सब बेटा, लोगों का ये मोटिव था आप कि मिलना सभी है सब लोगों 7 तारीख का को हम लोग एक छात्र वो एक संगम बार हम लोग वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेंगे आने का। दूसरा बाबूजी, आपकी गुड़िया ने आपका इतना नाम रोशन करा है, ज़िले में 8वीं पोजीशन पर है, स्कूल में पहली पोजीशन पर है। प्रैक्टिकल में यदि नंबर ना होते, वो मिस प्रिंटिंग का बता रही थी कि मिस प्रिंट हो गए, तो आज ये डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक बना के होती और रैंक का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं भी पड़ता। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया, अब इससे ज़्यादा का आशीर्वाद है। अच्छा, तो इसका सारा श्रेय भगवान को और बच्ची की मेहनत को। लगाओ खैर बढ़िया है, इसका पढ़ाई में लगाओ बढ़िया है। पढ़ाई में लगाओ इसका बढ़िया है। अच्छा, आगे ये इंजीनियर बनना चाह रही है, तो आप इसे आगे पढ़ाओगे? जहाँ तक पढ़ना चाहेगी वहाँ तक पढ़ाओगे? पढ़ी तो मान ले पढ़ाई आगे तक जहाँ तक इसका मन होगा। ये अगर कहेगी कि भाई मुझे इंजीनियरिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है इंजीनियरिंग में, तो कराओगे? हाँ बिल्कुल। चलिए बाबूजी, आपका परिचय? आप हैं मनोज मिश्रा जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा मनोज जी, गांव की बिटिया ने प्रदेश में इसमें ज़िले में 8वीं स्थान ली है, खुशी है? बताएं जरा सर, एक बार माइक एक बार दीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो गांव का मान सम्मान बढ़ाया गया? नहीं, इतना अच्छा हमें लगा, अभी मालूम हुआ हमको। हाँ। रही बात कृपा भोलेनाथ की रही, लेकिन बिटिया का जो मेहनत और त्याग है एक देहात क्षेत्र में, हमें सुन के यहाँ पर इतना अंदर से अच्छा लगा कि हम कुछ बता नहीं सकते। तो गांव में, सर मेरा सवाल ले लीजिएगा एक बार, तो गांव के स्तर पे कोई, पंचायत के स्तर पे बच्ची के सम्मान का कोई कार्यक्रम अभी तक रखा गया है या नहीं रखा गया? अभी तक तो मेरी समझ में तो नहीं ऐसा कुछ, इस तरह के हमारे यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई है। अच्छा, माइक देते रहिए, हमारे पास एक ही माइक है क्योंकि माइक की बैटरी खत्म हो गई है, तो आदान प्रदान चलता रहेगा। मेरा सवाल ये था कि गांव में पंचायत के स्तर पर बच्ची ने मेहनत करके जो गांव का नाम ज़िले में रोशन करा है, बहुत बड़ा ज़िला है, हम लोग देखते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं तो 2-2.5 लाख बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे, ज़िले में 2-2.5 लाख बच्चे होंगे, जितनी घनी आबादी इस क्षेत्र में है। तो पंचायत के स्तर पर बच्ची के लिए कोई सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है या नहीं? अभी तक कुछ नहीं रखा गया। आप इसी गांव के हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे बच्चे ईश्वर की कृपा से जन्म लेते हैं। यूँ तो सभी बच्चे ईश्वर की कृपा से जन्म लेते हैं, लेकिन ये बच्चे जितनी मेहनत करते हैं, है ना, और जिस तब के साथ ये बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायत के स्तर पे आप, क्योंकि आप परिवार से बाहर के हैं, परिवार बात नहीं चला सकता क्योंकि परिवार की बच्ची है, तो आप पंचायत में इस बात को रखिए कि इस बच्ची ने ज़िले में मान सम्मान बढ़ाया है और गांव के स्तर पे इसका एक बहुत अच्छा सम्मान समारोह होना चाहिए जिसमें से सम्मानित किया जाए, और गांव के जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, उन सबको वहां पर रखा जाए, बुलाया जाए, ताकि ये बच्ची उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने और वो भी आगे चलकर इसकी तरह, आज बच्ची 8वीं रैंक लाई है, सपोज़ करो उदाहरण के तौर पे इस बच्ची का आप सम्मान समारोह गांव में कर दिए, गांव के जितने भी 50-100 बच्चे हैं वो सब आ गए, ये बच्ची प्रेरणा स्रोत बन गई, तो कहीं अगली बार किसी बच्चे को इसे देख के इतनी प्रेरणा मिल गई कि उसने यहाँ से स्टेट रैंक निकाल दी। संभव है? तो ये संभव तब होगा जब ऐसे बच्चों को इनके गांव के स्तर पे, क्षेत्र के स्तर पे सम्मान मिलना शुरू होगा। हमारी सारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। हम लोगों ने और बतेरे यूट्यूब चैनल हैं, सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी तक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए किसी प्रकार कुछ भी नहीं होता था पिछले 2 सालों से, लेकिन हम लोगों ने कसम खा ली है कि हम खुद तो दौड़ेंगे और ये जितने देख रहे हैं इन सबको दौड़ा के मानेंगे। ग्राउंड पे बिल्कुल नंगे पैर इन्हें आना पड़ेगा, इस बच्चे के सम्मान के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप पंचायत में अपने स्तर पर बात रख लीजिएगा, ठीक? हमारे साथ मिश्रा जी हैं, भाई मिश्रा जी पे एक बार जूम कर लीजिए कैमरा, लाखों बच्चों तक बात पहुंचेगी। मिश्रा जी हमारे कह रहे हैं कि पंचायत के स्तर पर बच्ची के सम्मान के लिए ये अपनी बात रखेंगे, ये होनी चाहिए। और सम्मान में ज़रूरी नहीं है कि गांव में कोई बच्ची को माल्यार्पण हो गया, तो जो संभव हो पाए
अब रिसोर्स के स्तर पे बिल्कुल सुना करते थे कहीं लगाइए सर माइक दीजिए, कुछ कह रहे हैं मिस्टर जी। कहीं इस स्टेट में, कहीं उस स्टेट में, कहीं इस ज़िले में एक सुनते थे तो वहाँ भी अच्छा लगता था, कहीं की लड़की हो, किसी कास्ट की लड़की हो। लेकिन आज तो ये घर का मामला आ गया, तो एक अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि जहाँ तक कोशिश होगी इनके सम्मान के लिए और सब बैठाल करके आप लोग भी आएंगे। बहुत बढ़िया सर। हाँ साथियों, आकांक्षा के नाम पर विद्याकुल परिवार इस पूरे गांव की शिक्षा को गोद लेता है। ठीक, आकांक्षा के नाम पर जितनी भी छात्राएं कक्षा 9 से 12वीं की इस गांव में हैं, जितनी भी होंगी, उन सब की शिक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आज विद्याकुल परिवार उठाता है। इस गांव की शिक्षा को हम लोग गोद लेते हैं और डिजिटल माध्यम से जितना भी संभव हो पाएगा, आकांक्षा के नाम पे हम लोग स्कॉलरशिप चला के इस गांव के हर लड़की को शिक्षा देने का काम करने वाले हैं। इस बात पे ज़ोरदार तालियां हम लोग खुद बजाएंगे। ठीक बेटा, आपके नाम से विद्याकुल एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करेगा, उसमें आपके गांव की जितनी भी बच्चियां हैं 9वीं से 12वीं तक, उन सबको विद्याकुल एप्लीकेशन पर फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक, इसके अलावा और जो भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें देने का काम हम लोग करेंगे। ठीक, ये मुकेश सर ने पहले डिसाइड कर लिया था, क्या मैं रहूँ सर, आप अपने स्तर से ये चीज़ को रखिए। बिल्कुल बेटा, आपके नाम पे गांव में जितनी भी लड़कियां हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक की, उनके आपके नाम की एक स्कॉलरशिप चलाते हैं। उन लोग को एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में एक निर्धारित होंगे कितने अंक जिनका आएगा, उन बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे और उनको पढ़ाने के साथ साथ लाइव क्लास, डाउट सेशन, नोट्स वगैरह सब कुछ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो हर बच्चा आपको गांव को जानेगा और साथ में मिश्रा जी आपके लिए सम्मान समारोह भी करा रहे हैं। सर एक पार्ट इस इंटरव्यू पे और रखना चाहेंगे, बच्ची से इसके नोट्स मंगाते हैं। आप थोड़ा सा इंटरव्यू को यहाँ पे चाय की, अरे चाय मत करो, आप आ जाओ, ये इंटरव्यू ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाओ, तुम आ जाओ। हाँ ये बच्ची से तुमने जितने नोट्स बनाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के, हम लोगों से पढ़ करके थोड़ा सा उनको नोट्स ले आओ आज। हाँ। वो नोट्स दिखाते वो हैं, नोट्स हैं तुम दिखाओगे। पढ़ के अपने बनाए हुए 11-12 में अपने नोट्स बनाए आपने? बनाए ना नोट्स बनाए। स्कूल से ही बनाए थे सर, आपकी पीडीएफ जो मिल जाती थी वो रखते अच्छा थे। पीडीएफ रखती थी, कुछ तो पढ़ा होगा ना फिजिक्स वगैरह में, न्यूमेरिकल जो लगाए होंगे, रफ होगी। हाँ, मैथ की मैथ की लेके आओ। एक बार रसो भी ले आओ। इतने में चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो साथियों, मैं गांव का नाम भूल गया बाबूजी, फिर से मनेथू। साथियों, ये थोड़ा सा उम्र का प्रभाव है। मनेथू में आज हम लोग बैठे हैं और मनेथू की पूरी शिक्षा को विद्याकुल परिवार गोद लेता है। उसका जो क्रम होगा वो 1-2 दिन में हम लोग आकांक्षा के परिवार के साथ डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद उसे क्रियान्वित कर देंगे। और कितनी आबादी होगी दादा गांव में? पोलिंग कितने की है? कितने लोग, परिवार कितने परिवार होंगे? अरे बहुत बड़ा गांव है हमारा, जो है तो जो बड़ा गांव 28 का है, 3028 से करीबन हो। 3000 की पोलिंग है गांव में, तो 3000 की पोलिंग का मतलब 3-2.5, मेरे हिसाब से 200-250 बच्चा यहाँ पे होना चाहिए। 250 बच्चा यहाँ पे होगा जो पढ़ रहा होगा, है ना? 250 बच्चा होगा। ठीक, अच्छा, बढ़िया। भैया कैमरा थोड़ा सा आगे उठा के लाओगे? कैमरा पास लाओगे, मोबाइल से कर लो। मोबाइल सर चॉकलेट देते थे तो सबसे पहले हमने चॉकलेट बना दी थी उनके, कह रहे इधर थे होगी आएंगे चॉकलेट। जिसके मैथ में अच्छे 90+ चॉकलेट लेके आएंगे। 16 तारीख 9वां महीना 2022। और जो पहले पढ़ी फिजिक्स वो मिल नहीं रही, दबी है, किसी बीच में रख दी गई, ऊपर थी तो रख दी। राइटिंग में देखो बिटिया के बार एक की राइटिंग है, मैथ्स की राइटिंग एकदम टाइट है, सवाल भी। अच्छा ये तो अभी खाली है, ये दिखाओ थोड़ा सा। इनके सेकंड में तो बीच बीच में चॉकलेट बनी होगी कहीं कहीं। और जितने वेरी गुड देते थे तो वो भी लिख लेते थे सर जी। सर जो देते थे कि लिख लेना, तो इन्हीं बीच में हम लिख लेते थे। तो वो तो संघर्ष हम सब झेलते आए हैं, हाँ, सब कुछ करते आए हैं, बच्ची को मतलब पढ़ाते आए हैं। पहले बाहर रहते थे, हम नबीपुर में रहते थे, कोरोना लग गया तो फिर सब बंद हो गया, तो फिर गांव में चले आए। फर्स्ट ईयर इंटर फिर गांव में से किया, नहीं तो बाहर थे, नबीपुर से पढ़ रहे थे। तुम नबीपुर से पढ़ रहे थे? हाँ, सब लोग नबीपुर में अच्छा, रहते पूरा थे। परिवार हाँ नबीपुर हाँ, में था। तो कोरोना लग गया तो गांव फिर आ गए, वहाँ सब बंद हो गया। हाँ। अब कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि आती पेमेंट, अब वो प्राइवेट थी तो सब बंद हो गया, तो फिर गांव आना पड़ा। फिर गांव आना पड़ा। तो साथियों, ये था आकांक्षा का परिवार।
आकांक्षा की मेहनत, आकांक्षा की रैंक और आकांक्षा की आकांक्षाओं को इस पूरे गांव में फैलाने के लिए विद्याकुल परिवार की एक छोटी सी मुहिम बहुत जल्दी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी दिखेगी। बहुत जल्दी इंटरव्यू आप लोगों के बीच लाइव भी आ जाएगा। इस गांव की पूरी शिक्षा को विद्याकुल परिवार गोद लेता है। आकांक्षा के नाम से हम लोग स्कॉलरशिप चलाएंगे ताकि और किसी बच्ची को किसी प्रकार की परेशानी ना आए और ये गांव अगली बार आकांक्षा को प्रेरणा स्रोत मानते हुए स्टेट रैंक निकाले। जी, संकट मोचन, पीछे से आवाज़ आई है हमारे ऋषि सर की कि सर संकट मोचन का प्रमोशन रह गया। साथियों देखो, हम लोग प्रमोशन करना भी नहीं भूलते। उसका रीज़न बताते हैं क्यों। क्योंकि अच्छी चीज़ को प्रमोट करने में मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की बुराई नहीं है। जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, आज हम डंके की चोट पे एक बात और कहते हैं कि आप किसी भी ऐप को उठा के हमारे से कंपेयर कर लीजिए। बात अगर क्वालिटी एजुकेशन की आएगी तो विद्याकुल एकमात्र और अकेला ऐसा संस्थान है जो क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहा है। और घबराओ मत साथियों, इन सब से भी आपको क्वालिटी एजुकेशन दिलवा कर ही मानेंगे, उससे पहले दम नहीं लेंगे, इन सबको भी देनी पड़ेगी। बात चल रही है संकट मोचन सीरीज़ की। संकट मोचन सीरीज़ हम लोगों का एक प्रयोग था जिसमें हम लोग बच्चों को फ्री टेस्ट सीरीज़, संकट मोचन फ्री टेस्ट सीरीज़ नाम पिछले पूरे साल चली है लगभग, और उसमें हम लोग बच्चे को फ्री टेस्ट सीरीज़ देते थे कि बच्चा पढ़े और पढ़ने के बाद अपना टेस्ट लगाए। गुड़िया से पता करते हैं कि संकट मोचन टेस्ट सीरीज़ का कुछ फ़ायदा उसे मिला या नहीं मिला, या हमारा जो प्रयास था वो निरर्थक था। बेटा, संकट मोचन सीरीज़ के बारे में जो भी लगा आपको, आप एक बार बताओ। पढ़ते तो हैं, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देते थे तो पता चल जाता था कि कितने क्या है, कैसा है, और उसमें जल्दी 1-2 बार फर्स्ट रैंक भी आई है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 1-2 बार और लिया तो उसका नहीं 1-2 बार का स्क्रीनशॉट भी रख लिया है। हमने कहा सर आएंगे तो दिखाएंगे। आप कहते हैं ना कि कोई मानता नहीं है कि खरीदते हैं बच्चों को, ये इसलिए हमने कहा आएंगे सर तो दिखाएंगे। हमने कहा उन्हीं से पढ़े हैं, कोई पैसे ऐसे नहीं दिए उन्होंने हमें। अच्छा, तो बच्चों को कहना चाहोगी कि विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करें अपने मन हाँ, से? बहुत अच्छा ऐप है ये। एक बार सर बता देते हैं, दोबारा मतलब कि यहाँ है कि एक बार पूछो 10 बार, मतलब कि पूछो सर ये बता दो ये बता दो, वहाँ एक ही बार में सब समझ में आ जाता है, दोबारा ज़रूरत ही नहीं है तो वीडियो देखने। एक बार की विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लें। हाँ, डाउनलोड कर लें सब लोग, बहुत अच्छा ऐप है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी कर दें। शेयर भी करो। शेयर भी कर दें। तो साथियों, ये था अब तक का सबसे शानदार इंटरव्यू हमारी सबसे शानदार छात्रा के साथ, आकांक्षा के साथ, जिसकी मेहनत ने, जिसकी लगन ने, जिसकी बड़ी दीदी की मेहनत लगन ने, जिसके पिताजी की मेहनत लगन ने, माता जी की मेहनत लगन ने। हाँ जी 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 जी, आप हमें पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए? अभी पहचान गए, बता रही थी। हाँ, गोलगप्पे यार, पूरा घर देख। हाँ, हाँ, पूरे गोलगप्पे मतलब अच्छा, वो वीडियो ताई सर ने जो पढ़ाते हैं, हाँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले सर। इंग्लिश वाले सर की वीडियो देखी थी आपने? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर। तो साथियों, एक बार फिर अपनी स्पीच को दोहराता हूँ। यह था सबसे शानदार इंटरव्यू सबसे शानदार छात्रा आकांक्षा के साथ, जिसकी सर आप आकांक्षा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ बहुत जल्दी होने वाला है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। आप लोगों को भी सूचना दे दी जाएगी। यदि आप कानपुर क्षेत्र के, गांव का नाम बाबूजी मनेथू, कानपुर क्षेत्र के मनेथू गांव के आसपास हैं तो आप इस छात्रवृत्ति योजना का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आकांक्षा के नाम पर हम लोग जो छात्रवृत्ति चला रहे हैं उसमें छात्र छात्राओं को फ्री स्कॉलरशिप हमारी ओर से दी जाएगी ताकि हमारी बच्ची का नाम इतिहास में अंकित हो जाए। आसपास का क्षेत्र इसे याद रखे कि इस बच्ची ने कितनी मेहनत की। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी किसी और चमकते चेहरे के साथ, किसी और चमकते सपने के साथ, जिसने दिन रात अपने मेहनत का पसीना बहा के रातों को काला किया है, लेकिन आज वो चमक रहा है सूर्य से भी तेज। तो ऐसे ही हुनरमंद बच्चों से मिलाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि पुराने टॉपर्स की जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड करी है नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस समय यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है प्रेरणा, और ऐसी प्रेरणा को लगातार गांव-गांव आके हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ही के पैसे से। जो पैसा आपने पिछले वर्ष हमारे चैनल को व्यूज़ बना के दिया है उसी पैसे को खर्च कर रहे हैं बेटा, और बाकी सब पे भी जाके कमेंट एक्शन डालो कि भैया जो पैसा आप लोगों ने हमसे कमाया है उस पैसे को हमारे ऊपर खर्च करो। दोस्त, अपने घर से निकलो, हमारे गांव तक आओ, क्योंकि स्टूडियो के बंद कमरे में बच्चे नहीं बनते, टैलेंट नहीं बनते। आप सबको मेरा सलाम, आप सबको मेरी राम राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।